ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा।
तो आज हम कुछ चीज़ें सुनेंगे। ये जो भी हम जैसे हम घर लेते हैं या कोई भी फेस्टिवल करते हैं, हम अपने फैमिली को तो याद करते हैं, लेकिन साथ साथ हम भगवान को भी याद करते हैं, है ना। भगवान को भी याद करते हैं। और कई लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, कई हैं जो नहीं भी मानते हैं। हाँ, यहाँ कोई ऐसे हैं क्या? हाँ, कितने हैं जो भगवान को मानते हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। कितने हैं जो भगवान को जानते हैं? मानते, मानना तो, जानते कितने हैं? तो अब मानने वाले पूरे थे, जानने वाले आधे हो गए। तो कोई बात नहीं, आज यहाँ से आप भगवान को जान के भी जाओगे, ठीक है ना। जानना चाहते हो ना, तो जान के जाओगे। गुड। हम सभी इसके लिए ही तो भक्ति करते हैं कि हम भगवान के नज़दीक जाए या भगवान को जाने पहचाने, है ना। या किसके लिए करते हैं भक्ति? आप क्या सोचते हैं, किसके लिए भक्ति करते हैं? भक्ति क्यों करते हैं? हाँ, हमें भगवान से प्यार है इसलिए भक्ति करते हैं? हाँ, या हमें कुछ चाहिए इसलिए भक्ति करते हैं? या हमें डर है कि अगर हम भगवान को याद नहीं कर रहे, अगर दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा नहीं करें तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, डर है इसलिए करते हैं? हाँ, या हमारे फैमिली ने कहा है, पुरुषों से चल रहा आ रहा है, और घर वाले कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, इसलिए कर रहे हैं? या लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि नहीं तो लोग क्या समझेंगे, नास्तिक समझेंगे? किस लिए करते हैं? भगवान, भले मुझे जवाब नहीं दो, लेकिन आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछो, ये 5 सवाल, कि मैं भगवान को याद करता हूँ या मंदिर जाता हूँ या घर में भी बैठ के याद करते हैं, माला जपते हैं, तो हमारी भावना क्या है, क्यों हम कर रहे हैं? ठीक है ना। सभी अपने आप से पूछना और अपने आप को ही जवाब देना, क्यों कर रहे हो। हम कोई भी प्रार्थना या प्रेयर करते हैं भगवान से, वो क्या करता है वो प्रार्थना? ये जो प्रार्थना होता है ना, हम जो भी मंत्र करते हैं या जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये एक थेरेपी है, क्लीन करता है। हर कोई, वैसे आयुर्वेद में कहा जाता है, वैसे तो रोज आपका शरीर साफ होना चाहिए अंदर से भी, लेकिन कम से कम 1 वीक में 1 बार आपका अंदर का सारा शरीर क्लीन होना चाहिए, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये प्रार्थना जो है, ये एक थेरेपी है जो अंदर अंदर क्लीन करता है, अंदर की चीजों को प्यूरिफाई करता है। क्या प्यूरिफाई करता है? हाँ, नफरत को प्यार में बदल देता है। किसी के भी प्रति नफरत नहीं रहता, वो प्यार में बदल देता है, और गुस्से को दया में बदल देता है। तो अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, रोज भक्ति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो ये लाभ होना चाहिए। अगर जब तक ये लाभ नहीं है, तब तक कनेक्शन में गड़बड़ है या हमारी मंत्र में, भक्ति में गड़बड़ है। ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है ये होना चाहिए? क्योंकि जब तक लगेगा नहीं ना, तब तक नहीं समझ में आए, तब तक नहीं समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा, अपने आप से पूछो, क्योंकि मुझे जवाब तो कोई अलग देंगे, कहीं शर्मा भी रहे होंगे जवाब देने के लिए कि सभा है। हाँ, तो अपने आप से पूछो और अपने आप को सही जवाब दो, क्योंकि जब तक आप अपने आप से झूठ रहोगे ना, तब तक आप फिर उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सत्यता, ये एक सर्जरी का काम करती है। ये टाइम लगता है, हाँ, दुख होता है इसमें, लेकिन दुख होता, लेकिन
क्योर कर देता है लेकिन झूठ पेन किलर है जिसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। इसलिए कहा जाता है एक सच को छुपाने के लिए झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो 100 साइड इफेक्ट उसके खड़े रहते हैं, आ जाते हैं। लेकिन एक सच बोलो, दुख होगा, खुद को भी होगा, सामने वाले को भी होगा, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा, वो फिर 100 झूठ को नहीं लेके आएगा। अच्छा, भक्ति का मतलब क्या है? जैसे वो तो हमने देखा फायदा क्या होगा, जब हम प्रेयर करते हैं तो फायदा क्या होता है। अभी भक्ति का अर्थ क्या है? ये संस्कृत शब्द है भक्ति और पूजा। इसका मीनिंग है, भा का मीनिंग होता है लाइट। लाइट माना नॉलेज। जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है, माना ट्यूबलाइट नहीं जल जाता, रोशनी आ जाती है। किस टाइप की रोशनी आ जाती है? जब तक हम अज्ञानता में होते हैं तो जैसे अंधेरे में होते हैं। समझो कोई 2 फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, कुछ समय के बाद आपको पता चला कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप मतलब के लिए ही रखा था, उसको कुछ फायदा चाहिए था, हो गया उसका, अभी उसने आपसे मिलना जुलना कम कर दिया। तो पहले आपको नॉलेज नहीं था, फिर आपको नॉलेज मिला कि ये मतलब के लिए है। ज्ञान नहीं था, पहले आप अज्ञान में थे, अंधविश्वास में थे, उसकी बातों में, उसके इसमें। लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान मिला कि भाई ये तो मेरा फायदा लेना चाहता है, वैसे ही क्या होगा, धीरे धीरे आप भी दूरियां बनाना शुरू कर देंगे ना। तो ज्ञान भी, भक्ति भी हमारे जीवन में, भा मना ज्ञान, तो ज्ञान हमारे जीवन में रोशनी लाता है। वो रोशनी जो हम अपने आप को देख सके, अपने क्वालिटीज को देख सके, अपने आप को पहचान सके। तो ती मना अटैचमेंट, ज्ञान के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं, नॉलेज के साथ, अंधविश्वास के साथ नहीं, नॉलेज के साथ, लाइट के साथ। हाँ, ज्ञान और लाइट। लाइट क्या है? देखो परमात्मा भी लाइट है, पॉइंट ऑफ गॉड इज लाइट कहते हैं ना, तो उसके साथ भी हम अटैच हो जाते हैं और उसके ज्ञान के साथ भी, माना उसके साथ साथ हम हर जगह, वो हमारे साथ साथ होता है। तो पूजा का अर्थ होता है प्यूरिफाई, पू का अर्थ होता है प्यूरिफाई, सफाई, क्लीन करना। किस चीज की? अपने अंदर की। इसलिए जब भी पूजा किया जाता है, पूजा के पहले क्या होता है? क्लीन करते हैं ना, घर क्लीन करते हैं, तभी पूजा करते हैं, है ना। ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, घर क्लीन करते हैं, पूजा का रूम क्लीन करते हैं, मॉप करते हैं, सब कुछ करके फिर पूजा करते हैं। तो उसी तरह ये बाहर का क्लीन, वैसे ही अंदर की भी क्लीनिनेस होनी चाहिए, तभी ही आप वो कर सकते हो, तभी ही उसका। तो जब तक हम भक्ति करते हैं, जब हम कनेक्शन में रहते हैं, अटैचमेंट में रहते हैं भगवान के साथ या ज्ञान के साथ, तभी हम अंदर का क्लीन कर सकते हैं। तो पूजा बाहर के क्लीन के साथ वो अंदर का क्लीन करना भी सिखाता है। पहले जमाने में तो, बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की बात है, हम अंदाज लगाए तो एक युग पहले की बात कर सकते हैं कि उस समय जो था, घरों के अंदर मंदिर होते थे, एक अलग कमरा होता था। लोग पहले घर बनाते ना, तो पहले सोचते थे मंदिर का कमरा कहाँ होगा, मंदिर कहाँ होगा, बाद में वो बेडरूम, डाइनिंग रूम सब सोचते थे। आज क्या करते हैं? हाँ, आज क्या सोचते हैं? पहले ही जाके कहते ये मेरा बेडरूम होगा। भगवान कहाँ जाए जाए, वो तो कहीं पर भी रह सकता, हाँ, या उसके लिए तो मंदिर बने हैं। हाँ। तो पहले जब भी एंट्रेंस होती थी तो भगवान का पूजा घर के बारे में सोचा जाता था। घर खरीदते, उसके साथ पूजा घर का भी सब कुछ सामान खरीदते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, देवी देवताएं बाहर निकल गए। आज देखो
मैंने यहाँ पर देख रही हूँ कि कई चर्च जो है बंद हो रहे हैं और वहाँ पर क्लब खुल रहा है, कुछ कुछ खुल रहा है, तो ये सारे बंद होते जा रहे हैं, वरना भगवान के घर भी अभी बंद पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की सफाई नहीं, इसलिए उसमें भी, भगवान में भी फिर खोट दिखता है, तो कुछ काम ही नहीं करता है, सोचते हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो मंदिर बनते थे पहले ज़माने में, या जो अभी भी मंदिर बनते हैं ना, ये खास मंदिर जो है पिरामिड शेप का होता है, ऊपर का उसका। हाँ, और जो मूर्ति रखी जाती है वो गर्भगृह में रखी जाती है, जो पिरामिड शेप होता है उसके गर्भगृह में रखी जाती है, और उसके ऊपर फिर कलश होता है। मंदिर पिरामिड शेप का होता है, उसके ऊपर कलश होता है। वो कलश जो होता है वो 5 धातुओं से, 5 एलिमेंट से बना हुआ होता है। तो क्या करता है वो, उसमें वातावरण होता है, वो जो है वाइब्रेशन खींचता है, और वो उस पूरा जो मंदिर 3 तरफ से बंद होता है, एक दरवाजा ही खुला होता है, वो मंदिर पूरा वो वातावरण क्रिएट करता है शांति का। इसलिए वहां जाने के बाद शरीर में को भी अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि वो प्रकृति भी वहां पर, एक तो हमारे वातावरण, हमारे संकल्प भी वहां शांत हो जाते हैं, और हमारा शरीर भी वहां हेल्थ और हल्का फील करने लगता है, क्योंकि वहां वाइब्रेशन बनता है वो। इसलिए मंदिर का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होता है, और खास करके पिरामिड शेप ऊपर का जो वो है वो होता है, क्योंकि वो एनर्जी खींचता है, प्रकृति से भी अच्छी एनर्जी खींचता है और अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है। आप सभी तो मंदिर या गुरुद्वारे, चर्च में तो जाते ही होंगे ना? जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं। हाँ, कौन कौन जाता है? बस 2-3 ही जाते हैं। हाँ, बाकी उनके जवाब से सहमत है। ऐसे तो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? क्यों जाते हैं मंदिर? कोई बताएगा मंदिर क्यों जाते हैं? अगर हर्जा नहीं तो बताओ, बता सकते हो। हाँ, बताओ बताओ, क्यों जाते हैं मंदिर? मन की शांति के लिए। और बस मन की शांति के लिए जाते हैं? हाँ। हाँ, मांगने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। और क्यों जाते हैं? भगवान को मिलने के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। हाँ, तो कैसे दर्शन करते हैं? हाँ, मैंने देखा है जो भी जाते हैं ना दर्शन करने, एक तो पहले स्टेप से ही माथा लगाना शुरू हो जाता है। हाँ, फिर घंटी बजाते हैं और अंदर जाते हैं, भगवान जी की मूर्ति सामने है। हाँ, और सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं ना, है ना? हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि दर्शन करने गए या कराने गए हैं भगवान जी को, क्योंकि आंख तो बंद कर दिया। तो दर्शन कर रहे हैं या करा रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। हाँ, तो पहले करा लेते हैं दर्शन, बाद में करते हैं, क्योंकि आंख तो बंद होती है। आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, जो बोलना है बोल लिया, फिर हमारा टाइम हो गया, चलो। अभी वो सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो सब नहीं, हमको जो बोलना था वो पूरा हो गया ना, बस पुजारी से मिला, प्रसाद लिया, निकल गए बाहर। ऐसा करते हैं ना? हाँ, कई लोग बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, आरती वगैरह देखते करते हैं। पहले तो हर रोज मंदिर जाते थे, फिर तो वीकली हो गया, मंथली हो गया, अभी तो ओकेजनली जाते हैं। और उसमें भी टाइम मिले तो, अगर उस समझो उस ओकेजन में अगर सैलरी डबल मिलती है तो भगवान के कल दर्शन कर लेंगे, डबल सैलरी में काम कर लेते हैं। हाँ, तो ये भक्ति श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है या किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखो, आप भारत में देखोगे जितने भी मंदिर है,
थोड़ी सी ऊंचाई में बनाए जाते हैं, स्टेप्स रखे जाते हैं। उसके पीछे का भी राज है कि वो जो देवी देवताओं का जो मंदिर है उनकी स्थिति जो है ऊंची है, तो वहाँ जाने के लिए हमें भी ऊंची स्थिति पर पहले जाना पड़ेगा, इसलिए स्टेप्स होते थे। अपनी स्टेज को ऊंचा रखना पड़ेगा। चप्पल उतारते हैं, चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। चमड़े की चीज़ें लेके नहीं जाते हैं। चप्पल जो है पाँव में पहना जाता है, गंदगी लग जाती है, तो गंदी चीज़ों को हम मंदिर में लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो शुद्ध स्थान है ना। तो अच्छे कपड़े ही पहन के जाते हैं। कोई भी ऑफिस से डायरेक्ट नहीं जाता, घर जाएंगे, कपड़े स्नान करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर जाएंगे। जूते उतार के जाएंगे, चमड़ी की चीज़ें उतार के जाएंगे। क्यों? ये चमड़ी तो जा रही है, तो वो चमड़ी क्यों नहीं जा सकती? तो जूते उतारना मना, हमारे अंदर जो अशुद्ध विचार है, जो गंदगी है, वो सब दूर रखो और इस चमड़ी को भी भूल जाओ। जब हम अंदर जाते हैं तो इस चमड़ी को भी बाहर रखो। जब हम इस चमड़ी के कनेक्शन में आते हैं तो मेरा तेरा आ जाता है। हाँ, जाति आ जाता है, ऊंचाई नीचाई आ जाता है। हाँ, सब कुछ आ जाता है कि हमारे पास ज़्यादा, इसके पास कम पैसे है, ये गोरा है, ये काला है, हाँ, इनका ये है, उनका वो है। तो ये सब चीज़ें बाहर छोड़ के जाओ। इसलिए जब मंदिर के अंदर जाते हैं और प्रेयर करते हैं तो एक ही प्रेयर हर कोई कहता है कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, है ना। यही प्रेयर कहते हैं ना भाई? हाँ तो कहो, थोड़े से ज्यादा लाइट कर दो, मुझे लगता है सो गए कहीं और जाग रहे हैं। अच्छा, खो गए इतने अच्छे भाषण में या तो जब पति कहता है त्वमेव माता पिता त्वमेव, क्या पत्नी कहती है क्या त्वमेव सास ससुर त्वमेव? कहती है? बच्चे कहते हैं त्वमेव दादा दादी त्वमेव? नहीं कहते ना। हर कोई एक ही श्लोक गाता है, त्वमेव माता पिता त्वमेव। यानी हम अपनी सब रिश्ते नाते बाहर छोड़ दिया दरवाजे पर। अब जब अंदर है तो भगवान एक ही है, वो हमारा माता पिता है। इस समय हम सब भाई भाई है। मंदिर के अंदर कोई माँ बाप नहीं, इस समय भगवान माँ बाप और हम सब आत्मा के नाते भाई भाई है। ये संबंध होता है मंदिर के अंदर। इसलिए मंदिर के अंदर कोई झगड़ा नहीं करता, मंदिर के अंदर कोई किसी को गाली नहीं देता। कोई झगड़ा करे तो भी कहते बाहर जाके करो, हाँ, यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय और झगड़ा होता ही नहीं है, करते ही नहीं है। मैंने देखा है, हाँ, करते ही नहीं है मंदिर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो भावना ही नहीं है ना तेरा मेरा, इसलिए झगड़ा नहीं। जहां तेरा मेरा आता है वहां झगड़ा शुरू हो जाता। फिर घंटी बजाते हैं, है ना, मंदिर में। घंटी क्यों बजाते हैं? हाँ, भगवान को जगाने के लिए। हाँ, बेचारा, अच्छा, बताने के लिए आ रहे हैं। देखो, ये जो घंटी होती है ना, वो भी 4 प्रकार की घंटी होती है। एक होती है गरुड़ घंटी, जो छोटी सी ऐसे बजाते हैं ना, उसको गरुड़ घंटी कहते हैं। दूसरी बहुत बड़ी घंटी होती है जो मंदिरों में मेन डोर पे रखते हैं। तीसरी नॉर्मल टाइप की घंटियां होती है जो बहुत सारी होती है। फिर चौथी वो घंटा होता है जो ऐसे बजाते हैं। तो ये जो घंटी है, घंटी का शेप कैसा होता है? हाँ, ऐसा शेप होता है ना। हाँ, और फिर उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया है कि जब पहले पहले सृष्टि बनी या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो सबसे पहले वो घंट का ही नाद निकला था। उसी नाद, वही नाद चल रहा था, उसी नाद से ही सब कुछ हुआ। तो वो ध्वनि होती है, इसके लिए कहीं रखते हैं। और दूसरा रीजन, एक साइंटिफिक रीजन भी है, जब वो घंटी बजती है तो कई सारे बैक्टीरियाज को भी वो घंटी मार देता है। वो घंटी की आवाज से कई सारे बैक्टीरियाज भी मरते हैं। तो वो वातावरण को क्लीन करता है। और दूसरा, वो घंटी की ध्वनि जो है एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है।
और घंटी, लोग क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं और चले जाते हैं। नहीं, अगर आपको वो वाइब फील करना है, ये शास्त्रों में ही कहा गया है, जब घंटी के नीचे खड़े रह के घंटी बजाओ तो वो जो घंटी की जो ध्वनि है ना, आपके सीधा 7वें चक्र को वो एक्टिव करता है। हाँ, जो आज्ञा चक्र है 7वां, वो चक्र को वो एक्टिव करता है। इसलिए कहा जाता है घंटी सबको बजानी चाहिए। आप भगवान का नाम लिया ना, मंदिर जा रहे हैं, तभी भगवान को पता चल जाता है आने वाला है मेरा बच्चा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो हमारे अंदर की शुद्धता की प्रक्रिया है, ये एक एक जो विधि है वो शुद्धता की प्रक्रिया है अपने अंदर की। तो आगे से जब भी घंटी बजाओ, घंटी बजा के निकल नहीं जाओ। हाँ, उस घंटी के नीचे जब तक वो ध्वनि आती है, उस ध्वनि को अपने अंदर लो, तो वो आज्ञा चक्र को क्रिएट करता है और शरीर को भी पॉजिटिव वातावरण फैलाता है। मंदिर में दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं, क्यों दिया जलाते हैं? कि हमारी भी आत्मा को भी ज्योति कहा जाता है, इसलिए जब शरीर से आत्मा निकलती है तो दिखाते हैं कि ज्योति निकल गई। तो हमारी आत्मा की ज्योति या हमारे अंदर ज्ञान की लाइट हमेशा जलती रहे हमारे जीवन में, इसके लिए खास दीपक जलाते हैं। और आरती भी उतारते हैं हमेशा पूजा के बाद। आरती भी, ये भी एक, इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है, ये आरती भी जो कपूर ये वो होता है, ये भी शुद्ध करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है और कई सारे कीटाणु बैक्टीरिया को भी मारता है। और घर का वातावरण, जब मंत्रों के साथ आप आरती करते हो तो वो जो मंत्र है वो और ये आरती की जो ज्वाला है ये आपके घर को शुद्ध बनाती है। इसलिए कहा जाता है हमेशा शाम को घर में एक दीपक जलाना चाहिए मंदिर में, तो जो शाम के जो बैक्टीरिया कीटाणु है वो मरेंगे और शाम को घर में दीपक जल रहा है तो नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगे। हम सभी व्रत उपवास ये सब तो करते ही हैं। क्यों करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए या खुद को खुश करने के लिए? व्रत माना दृढ़ संकल्प करना अपने अंदर कि मुझे ये करना है, मुझे आज। अच्छा, उपवास लोग इसके लिए करते थे पुराने जमाने में भी कि एक तो देखने के लिए कि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में रहे। खाने की दिल होती लेकिन खा नहीं सकते, लेकिन कहा जाता है अगर खाने की दिल भी हो गई ना तो भी वो उपवास जो है टूट गया। आपका मन बुद्धि भी उसको, भले कितने भी 56 प्रकार के भोग चले, पूरी पकोड़े तले जाए, लेकिन उसकी खुशबू से भी आपका मन अगर ललचाया तो आपका उपवास या व्रत टूट गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता है अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर व्रत माना दृढ़ संकल्प करना, अपने कर्मेंद्रियों के को अपने अधीन करना। इसलिए भक्ति की 9 स्टेप्स बताई गई है। नवधा भक्ति कहा जाता है इसके लिए कि भक्ति की जो है 9 स्टेप्स है। रामचरितमानस में जब सबरी ने जब बेर खिलाया श्री राम को और उनको पूछा कि राम जी ने कहा कि आपको क्या कुछ चाहिए तो बताओ, तो सबरी ने कहा मुझे नवधा भक्ति क्या है आप वो बताइए। तो श्री राम ने कहा कि मैंने जो अपने गुरु से सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ नवधा भक्ति क्या है। तो नवधा भक्ति की पहली स्टेप होती है प्रथम भक्ति संतन के संगा। तो पहला स्टेप भक्ति का सत्संग, संतों के संग। क्यों? क्योंकि सत्संग जो है कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। आप जिसके साथ रहोगे वैसा आपका रंग चलेगा। जैसा संग वैसा रंग, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसे आहार वैसे विचार, ये सब हमारे अंदर के साथ कनेक्टेड है। तो सत्संग
एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक बार एक चोर चोरी करके निकला और सिपाही उसके पीछे पड़े थे, तो भागते भागते देखा कि एक जगह सत्संग चल रहा है, तो ग्रुप में बीच में जाके बैठ गया। तो सिपाही लोगों ने ढूंढ नहीं पाए और चले गए। तो जब सत्संग सुन रहा था वो, हाँ, महाराज जो है सत्यता के ऊपर या काफी सारी चीजों के ऊपर बता रहे थे कि हमें जीवन में कोई ना कोई एक गुण धारण करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, सब चले गए और वो जो है पुजारी के पास गया और कहा कि मैं एक चोर हूं। तो डर गया पुजारी जी, पता नहीं मुझे मार के सारा लेना जाए। तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहा कि मैं चोर हूं और मेरी कमाई ही वही है, मैं चोरी तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे इस सत्संग से क्या धारण करना है वो आप बता दो, मैं वो करूंगा। तो अभी वो क्या बोले तो उसने कहा कि तुम ना सत्यता को धारण कर लो, हमेशा सच बोलो। उसने कहा बस सच बोलूं? तो बोला हाँ ठीक है। फिर उसने उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सच बोलूंगा। फिर दूसरे दिन वो महल जाता है चोरी करने को। तो दरवाजे पे जाता है, वॉचमैन खड़े हैं, पूछते हैं कि कौन हो तुम? तो कहता है मैं चोर हूं। तो वो लोग हंसते हैं कि चोर ऐसे थोड़ी आएगा। वो उनको लगता है चिढ़ गया है, उसको अंदर भेज देते हैं। हाँ, फिर दूसरे दरवाजे पर जाता है तो वहां पर भी वॉचमैन मिलता है, कहता है कौन हो? तो कहता है मैं चोर हूँ। क्या करने आए हो? बोला, चोरी करने आया हूँ। तो वो लोग भी सोचते हैं पता नहीं इसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ होगा, मूड खराब है, जाने दो उसको। तो आगे जाता है और चोरी करता है, चोरी करके सारा माल लेके जा रहा होता है। फिर वॉचमैन पूछते हैं कि क्या लेके जा रहे हो? चोरी का माल लेके जा रहा हूँ। तो कहते हैं अभी तक इसका मूड ठीक नहीं हुआ है, जाने दो उसको, कोई ऐसा सामने से थोड़ी कोई चोर जाएगा। और चला जाता है वो चोर। वो फिर वो घर जाके सोचता है ये तो कितना आसान था चोरी करना, सच बोल के। हाँ? महाराज ने तो बहुत अच्छा सिखाया। फिर दूसरे दिन पता चलता है कि राजमहल में चोरी हो गई है, सारे वॉचमैन सबको बुलाता है, राजा दरबार बिठाता है। तो वॉचमैन कहता है हाँ हमको लगा कि वो ऐसे बोल रहे चोर है, वो शायद चोर नहीं होगा। हाँ। फिर उसका हुलिया बताते हैं, उसको ढूंढ के लेके आते हैं महाराज के दरबार में, राजा के दरबार में। फिर राजा कहता है कि तुम चोर हो? तो कहता है हाँ। तुमने चोरी किया? हाँ। माल कहाँ रखा है? सब कुछ दिखा देता है। तो कहता है कि फिर तुमने बताया क्यों? तो कहा कि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं सच बोलूंगा सत्संग में, सत्संग सुन के। तो राजा जो है अपने खजाने का उसको जिम्मेवार बना देता है, देख रेख करने का कमांडो बना देता है। तो एक क्वालिटी, एक सत्संग, एक गुण जीवन परिवर्तन कर दिया, चोर से कहाँ पहुंचा दिया। तो अगर हम रोज सत्संग करें तो क्या फायदा नहीं होगा हमारे जीवन में। इसलिए भक्ति का सबसे पहला स्टेप संतन के संगा, माना सत्य का संग और संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, माना हमेशा भगवान की बातों में, भगवान की कथाओं में ही डूबे रहे। ऐसा नहीं कि बाजू वाले की कथा में डूबे रहे। आज उसने कैसी साड़ी पहनी, आज उसके घर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, या उसके वहां अभी नई गाड़ी आ गई, अभी हमको भी लेनी पड़ेगी। जब हम ये दूसरों की कथा में डूबे रहना, दूसरों की कथा में रहते हैं, इसलिए क्या होता, दुखी रहते हैं। कहा जाता है ना, इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से होता है। दूसरों की सुख शांति देख के दुखी हो जाता है। तो हमेशा परमात्मा की कथा में ही रहना, बात करना है उसकी ही बारे में बात करना है, सुनना है उसी के बारे में सुनना है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति समा। परमात्मा जो सभी गुरुओं का गुरु है, सदगुरु है, हमेशा उसकी सेवा में लगे रहना। उसकी सेवा में लगे रहना माना ये नहीं कि उसको नहलाना धुलाना, उसको क्या जरूरत है नहाने धोने की, लेकिन उसकी सेवा में लगे रहना माना वो जो चाहता है कि हम बुरे कार्य नहीं करें, हम अच्छे कार्य पर चले, दूसरों का भी अच्छा सोचे। भगवान सबका अच्छा सोचता है ना,
तो उसकी सेवा करना मना हमें भी सभी के लिए अच्छा सोचना, हाँ, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, यही है उसकी सेवा करना। उसकी सेवा करना मना ये नहीं कि आप उसके मंदिर बन रहा है डोनेशन दो, ये दो, वो दो, वो बुरी बात नहीं है, ये सेवा करना नहीं है। लेकिन ओरिजिनल सेल्फलेस सेवा, कहीं देखो, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम हमेशा देती हूँ। एक बार मैं मुंबई की हूँ, तो एक बार सत्संग करा रही थी मैं मंदिर में। जब सत्संग चल रहा था तो एक भाई कंटिन्यू वहाँ आके कुछ ढूंढ रहा था। हमने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं बताया, बोला आप कैरी ऑन करो। जैसे ही सत्संग पूरा हुआ हमने उसको पूछा कि क्या ढूंढ रहे थे आप, तो उन्होंने कहा कि क्या है, लास्ट ईयर मैं आया था यहाँ, तो ये मंदिर बन रहा था, तो हमने यहाँ डोनेशन दिया था। मैंने कहा अच्छा, तो क्या ढूंढ रहे हो, तो बोला वो कहाँ पर मेरा नाम का टाइल्स लगा है वो ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ के हो, तो बोला कि मैं लंदन का हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। मुझे पता नहीं था तभी कि मुझे भी यहाँ आना है। हाँ, तो ये सच्ची घटना है। तो उसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस। चौथी भगति मम गुण गान करई कपट तजिगा। परमात्मा की बातों को सुनना, उसकी सेवा करना या उसका गुणगान करना, लेकिन कोई चतुराई नहीं हो उसके अंदर। ठगने की बात नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि हम पूजा भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं, प्यार है उसके लिए कर रहे हैं या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान का भी गुणगान करे या कुछ भी करे, लेकिन अंदर से शुभ भावना हो, दूसरों को दिखा। कई ऐसे हैं जिनको गीता कई सारे श्लोक कंठस्थ है, लेकिन उसके वो धारणा में नहीं आया है, सिर्फ यहाँ तक गले तक ही है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। तो उसको नहीं कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा गीता कंठस्थ कर लिया, बहुत अच्छे श्लोक्स बोलते हो, नहीं। जब तक वो धारणा में नहीं है तब तक उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हर चीज को हमें परमात्मा के बातों को धारण करना है। हाँ, तोते मिसल नहीं बोलना है, लेकिन धारणाओं में लाना है। पांचवा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मना भगवान के ऊपर या भगवान के जो भी हम गुणगान करें, विश्वास हो, विश्वास से करें। आज भगवान दे रहा है, आज हमने कुछ मन्नत रखी, मिल गया तो विश्वास बैठ गया, कल वो चला गया तो विश्वास लड़खड़ा गया, नहीं। एक गीत है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार। अगर भगवान ही सब कुछ दे रहा है तो उसके हर चीज से प्यार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको वही प्यारा है। कहा जाता है लैला मजनू की स्टोरी में कि लैला का जो बिल्ली था उसके पास कुत्ता था, पता नहीं किसी को याद है क्या? कहा जाता है लैला की मजनू की स्टोरी में उसकी बिल्ली से भी, क्योंकि लैला बिल्ली से बहुत प्यार करती थी, तो मजनू को उसकी बिल्ली से भी प्यार था। तो परमात्मा से अगर हमें हर चीज परमात्मा से मिल रही है तो हर चीज में उतना विश्वास होना चाहिए, और उतने ही विश्वास से और उसके ऊपर भी उतना विश्वास होना चाहिए, भले कुछ भी हो। सिक्स्थ है छठदम सील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर और निरत माना कंटिन्यू और हमेशा परमात्मा के सिखाए हुए लाइफस्टाइल में जीना और उसी के हिसाब से कर्म करना। जो भगवान ने जो वैल्यू सिखाए, देखो हमारे शास्त्रों में या पुराणों में जो भी बातें हैं, जैसे हम अभी रामचरितमानस का ये देख रहे हैं, तो श्री राम के ही ले लो। उनके जीवन में कितनी परिस्थितियां आई ना, कितनी परिस्थितियां आई,
कभी उन्होंने किसी को ब्लेम किया? उन्होंने कहा कि मंथरा की वजह से 14 साल जाना पड़ा या कैकेयी की वजह से जाना पड़ा, मैं अभी बात नहीं करूंगा, इससे रिलेशन खत्म कर दूंगा? कभी कहा? नहीं ना, किसी को भी ब्लेम नहीं किया। और ऐसा नहीं कि ब्लेम नहीं किया, अंदर से गुस्सा चल रहा था, अभी सब लोग हैं, अभी कुछ नहीं बोलती हूँ, बाद में अकेले में देख लूंगा, ऐसा भी नहीं था। अंदर से वही प्यार, वही भावना, वही चीज, वही श्रेष्ठता थी, और वही उसको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, क्योंकि उसने अपने अंदर जो मर्यादा की लकीर था उसको कभी भी पार नहीं किया। तो हमें भी वही परमात्मा ने जो हमें सिखाया है उसी लाइफस्टाइल में जीना। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ये नहीं सोचना है। हाँ, आजकल कलयुग है, आप क्या जानो, नहीं, जो भी युग है, हाँ, उस युग में तो रावण था, इस युग में तो वैसा रावण तो नहीं है ना उसके जैसा जो देखते ही खा जाए। हाँ, हर युग में कुछ ना कुछ था, हमारे पुराणों में बताया गया है, और उसमें ये भी सिखाया गया है कि जो मर्यादा में चले वो हमेशा जीत को पाए। जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, अदर पार्टी में गए, रावण की पार्टी में, उनको हारना ही पड़ा। सातवां सम मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ना, हमारा संसार भगवान के इर्द गिर्द हो, इसका मतलब ये नहीं कि घर बार सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ट्रस्टी बन के रहो। जो कुछ भी दिया हुआ है, जो भी परिवार और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कारोबार, वो भगवान का है, हमें निमित्त बन के संभालना है, हमें ट्रस्टी बन के संभालना है। फैमिली भी भगवान की है, हमें ट्रस्टी बन के संभालना है। हाँ, अगर आप सोचो आपसे ज्यादा अच्छा भगवान संभालेगा ना आपकी फैमिली को, या आप ज्यादा अच्छा संभालोगे? क्या सोचते हो? भगवान संभालेगा ना। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी को भी आप ज्यादा अच्छा संभालोगे, भगवान। घर में शादी होती है तो क्या होता है, ज्वेलरीज होता है, तो भगवान को याद करते हैं ना, हे भगवान कोई चोर ना आ जाए। हाँ, तो भगवान ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है ना। हाँ, तो उसको ही दे दो संभालने को, और खुद ट्रस्टी हो जाओ। सब कुछ दिया हुआ उसका है, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। ठीक है। 8वां, जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। हाँ, दोष कब देखते हैं? जब अंदर संतुष्टता नहीं होती है। तो अंदर जब संतुष्ट होंगे, जब भगवान ही आपका हो गया, तो और क्या चाहिए? जब भगवान के ही हो गए, भगवान सब संभाल रहा है, सब देख रहा है, वो केयर टेकर है, तो कितना निश्चिंतता हो जाती है। और जब आप भगवान के बारे में ही सोचोगे तो नेचुरली दूसरों को देखने को टाइम ही नहीं मिलेगा। और दूसरों को देखा माना क्या देखना शुरू कर देते हैं हम? दोष देखना शुरू कर देते हैं ना। तो ये 8 स्टेप है कि कभी भी किसी का दोष नहीं देखना, और जो है, जैसा है, जितना है, भगवान का दिया हुआ है, उसमें संतुष्ट रहना। ठीक है। हाँ, 9th स्टेप, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस दंडिन। तो अंदर से छल कपट जो भी है निकाल के परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास, और परमात्मा के जैसा इनोसेंट होके भगवान को याद करना। इनोसेंट होके, कैसे इनोसेंट होके भगवान को याद करना अगर सीखना हो, तो आप एक बच्चे से सीख सकते हो। कि जब छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसका फ्रेंड कोई नई चीज लेके आता है, नया खिलौना लेके आता है, और उसको दिखाता है कि देखो मेरे मम्मी डैडी मेरे से कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए आज ये गिफ्ट लाए, तो दूसरा बच्चा शांत नहीं बैठता, वो कहता है मेरे मम्मी डैडी भी बहुत प्यार करते हैं, वो लाने वाले हैं मेरे लिए। और फिर घर आके जिद करते हैं कि मुझे भी वैसा चाहिए। हाँ, है ना। तो ये निश्चल
इतना कि मेरे माँ बाप भी, हाँ मुझे भी मेरा भगवान उतना ही प्यार करता है, इतना निश्चय, इतना इनोसेंट होके। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा को अगर मम्मी डैडी ऊपर फेंक के कि भी उछाले तो भी बच्चा हंसता है, क्योंकि पता है कि वो नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, वो अपने माँ या बाप के गोद में ही गिरेगा। तो इसलिए इतने इनोसेंट होके हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। ये है 9th स्टेप। ओके, तो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। ओम शांति। तू जन्मा तू निष्कामी त्रिकालदर्शी सबका स्वामी, तू विदेही तू निराकार तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे। मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।